अच्छा भैया। हाँ लेके बाबा को टीका नहीं लगा देगा। बोल साचे दरबार की जय। आज आप जिस सिद्ध पीठ माता फूलमती देवी के मंदिर पर आए हुए हैं, आज आपको हम माता फूलमती देवी के दर्शन कराएंगे। दर्शन के साथ साथ में हम आपको उस इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे जिस इतिहास के बारे में आज हमारे सबसे बड़े पुराण महाभारत और जो भागवत महापुराण है उसमें जिसमें वर्णन आता है, उसमें महाराज वेणु का वर्णन आता है। सतयुग के राजा चक्रवर्ती राजा सम्राट वेणु प्रताप, जिनका जो है जिक्र भागवत महापुराण में किया जाता है, ये सतयुग के सम्राट रहे और महाराज जो है बहुत ही प्रतापी राजा हुए और इनके प्रताप से अखंड भारत का जो है, अखंड भारत में इनका जो है राज्य था। कितने ईमानदार और सज्जन महाराज थे कि उन्होंने कभी भी किसी समय अपने राजकोष से कोई धन लेकर के अपने जीवन यापन में नहीं प्रयोग किया। महाराज जी की यह स्थिति देख करके राजा महाराजा तो बात छोड़ो, देवताओं के अंदर भी एक बार चिंता का विषय बन गया कि इतने प्रतापी राजा जिन्होंने कभी राजसीय धन को अपने प्रयोग में नहीं लाया, तो ऐसे महाराज का जो है परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने अपनी मंत्रणा की और देवताओं ने जो है जब मंत्रणा की तो माँ भगवती को उनके दरबार में आना ही पड़ा। माँ भगवती उनके दरबार में आकर के महाराज वेणु के घर में पुत्रियों के रूप में आई और 7 पुत्रियां बनकर के उनके घर में जन्म लिया, अवतरित हुई और अवतरण होकर के दिन रात उस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ने लगता है। मैया का जो है इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाना और समय आ गया पास में, तब मैया जी ने जो है राजा वेणु से कहा कि मेरा विवाह करो, मेरा विवाह करो। क्रमशः 7 पुत्रियों ने उनसे यह मांग की कि मेरा विवाह करो, मैं विवाह योग्य हो गई हूँ। तो महाराज वेणु प्रताप ने ये कहा कि हे पुत्री, हम जो है आपके विवाह को करने में असमर्थ है, क्योंकि मेरे पास वो धन नहीं है जिस धन से तुम्हारा विवाह किया जा सके। मैया रानी ने जब सुना तो मैया रानी ने उनसे कहा कि नहीं, आपके पास तो राजकोष भरे हुए हैं, आप तो प्रतापी राजा हैं, आप सम्राट हैं, आप अखंड भारत के सम्राट हैं, आप वेणु प्रताप हैं, आप मेरा विवाह क्यों नहीं करते हैं? आपके भंडार भरे पड़े हुए हैं, आपके यदि भंडार में धन की कमी है तो आप किसी भी राजा से इतना कर लेकर के मेरा विवाह कर सकते हो जितना मेरे विवाह में खर्च होगा। तब मैया ने इस प्रकार से उनको समझाया बुझाया, लेकिन महाराज वेणु प्रताप ने
उनको मना कर दिया और कहा कि मैं बेटी आपके विवाह योग्य नहीं हूँ, मैं आपके विवाह के लिए इतना धन नहीं इकट्ठा कर सका, मुझे क्षमा कर देना। तब मैया ने जो है प्रतिज्ञा ले ली और प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं आजन्म तुम्हारी रहूँगी, आज से मैं यह प्रतिज्ञा धारण करती हूँ। बोलो पिताश्री, आपको यह स्वीकार है? और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, महाराज वेणु प्रताप ने स्पष्ट कह दिया कि हे पुत्री, मैं आपके विवाह को नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे राजकोष में इतना धन नहीं है मैं आपका विवाह करूँ। यह कह करके मैया ने क्रमशः तपस्या में लीन हो गई। आज आपको मैं उस माँ के दरबार में लाया हूँ, माता फूलमती देवी, क्रमशः उनके दूसरी बहन का माता गोवर्धनी देवी, पास में ही नगरकोट की माता है, सियरमऊ वाली माता है, छेमकली माता है, और इसी प्रकार से सातों देवियों ने अपने जगह जगह पर स्थान चिन्हित किए और तपस्या में लीन हो गई। आज कलयुग में वही माता जो है अनन्य भक्तों का उद्धार कर रही हैं, अनन्य भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। बोलो राज राजेश्वरी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल छेमकली मैया की जय, बोल फूलमती मैया की जय, बोल गोवर्धनी मैया की जय, बोल सियरमऊ वाली मैया की जय, बोल राजकोट वाली मैया की जय, बोल नगरकोट वाली मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। जय माता दी।